डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही भारतीय इतिहास के महानायक हैं, लेकिन उनके बीच के संबंध बेहद जटिल, तनावपूर्ण और कई बार कड़वाहट से भरे रहे। हमें अक्सर इतिहास की किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि दोनों का उद्देश्य समाज सुधार था, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों के रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। यहां उन गहरे वैचारिक संघर्षों और कड़वाहट के कारणों का विस्तृत विश्लेषण है, जो अक्सर आम चर्चाओं से दूर रहते हैं। नंबर 1, जाति व्यवस्था बनाम अस्पृश्यता। यह उनके बीच का सबसे बुनियादी झगड़ा था। गांधी का नजरिया। गांधी एक सनातनी हिंदू थे। वे वर्ण व्यवस्था, वार्ना सिस्टम को आदर्श मानते थे, लेकिन जातिवाद और छुआछूत को बीमारी मानते थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था का मूल स्वरूप श्रम विभाजन सही है, बस उसमें ऊंच नीच का भाव मिटाना है। वे हिंदू धर्म के भीतर रहकर ही सुधार करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया। अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि जाति व्यवस्था ही छुआछूत की जड़ है। जब तक जाति रहेगी, तब तक दलितों का शोषण होता रहेगा। उनका कहना था कि गंदे नाले को साफ करने से बदबू नहीं जाएगी, नाले को बंद करना होगा। इसीलिए वे हिंदू धर्म के सुधार में नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था के पूर्ण विनाश, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, में विश्वास रखते थे। अंबेडकर के लिए गांधी का वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना पाखंड जैसा था। नंबर 2, पूना पैक्ट, ब्लैकमेल और जीवन भर की कड़वाहट। यह घटना दोनों के रिश्तों में सबसे बड़ी दरार थी, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कभी माफ नहीं किया। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, का अधिकार दिया। इसका मतलब था कि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और उनका वोट अलग होगा। गांधी को लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। इसके विरोध में वे पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। दबाव और कड़वाहट। डॉक्टर अंबेडकर पर पूरे देश का भारी दबाव आ गया। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो दलितों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती थी। भारी मन और मजबूरी में अंबेडकर को झुकना पड़ा और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। परिणाम, पृथक निर्वाचन खत्म हो गया और बदले में आरक्षण, सीटें आरक्षित मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे ताउम्र गांधी जी का भावनात्मक अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेल कहा। उनका मानना था कि पूना पैक्ट ने दलितों को राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया, क्योंकि आरक्षित सीटों पर जीतने वाले दलित उम्मीदवार अक्सर सवर्ण पार्टियों की कठपुतली बन जाते थे। नंबर 3, हरिजन शब्द पर विवाद। गांधी जी ने अछूतों को सम्मान देने के लिए हरिजन, ईश्वर की संतान, कहना शुरू किया। उन्हें लगा कि यह प्यार और अपनाने का शब्द है। डॉक्टर अंबेडकर को इस शब्द से सख्त नफरत थी। उन्होंने इसे अपमानजनक और संरक्षणवादी, पेट्रोनाइजिंग बताया। उनका कहना था कि दलितों को किसी की दया या सहानुभूति नहीं, बल्कि अधिकार चाहिए। अंबेडकर का तर्क था कि अगर अछूत हरिजन भगवान के बच्चे हैं, तो क्या बाकी सवर्ण शैतान की औलाद हैं? उन्होंने इस शब्द को खारिज कर दिया। नंबर 4, मंदिर प्रवेश बनाम राजनीतिक सत्ता। गांधी ने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। उनका मानना था कि अगर सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हो जाए और वे दलितों को मंदिर में आने दें, तो समाज सुधर जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत में नासिक के कालाराम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मंदिरों में जाने से दलितों का पेट नहीं भरेगा और न ही उन्हें सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा, राजनीतिक सत्ता ही वह चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। उन्होंने गांधी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि शोषक वर्ग कभी अपनी मर्जी से सत्ता नहीं छोड़ता, उसे छीनना पड़ता है। नंबर 5, ग्रामीण भारत, आदर्श या नर्क। गांधी का नारा था, भारत गांवों में बसता है। वे ग्राम स्वराज और ग्रामीण जीवन को आदर्श मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर का विचार बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था, गांव स्थानीयता का संडा, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का अड्डा है। उनका मानना था कि गांवों में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, इसलिए दलितों को गांव छोड़कर शहरों की ओर जाना चाहिए और आधुनिक शिक्षा लेनी चाहिए। नंबर 6,
महात्मा की उपाधि और संतत्व का मुखौटा। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को महात्मा मानने से भी हिचकिचाते थे। 1955 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने गांधी जी के बारे में बहुत तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। वे एक चतुर राजनीतिज्ञ थे जो संतों की वेशभूषा में राजनीति करते थे। इतिहास में कई महात्मा आए और चले गए, लेकिन अछूतों की स्थिति वैसी की वैसी ही रही। अंबेडकर का मानना था कि गांधी जी दोहरी भाषा बोलते थे। अंग्रेजी अखबारों में वे जाति के खिलाफ लिखते थे, लेकिन गुजराती पत्रिकाओं जैसे नवजीवन में वे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। एक कभी न भरने वाली खाई। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष केवल दो व्यक्तियों का झगड़ा नहीं था, बल्कि यह परंपरा बनाम आधुनिकता और दया बनाम अधिकार का संघर्ष था। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू धर्म सुधरे और दलितों को गले लगाए। अंबेडकर चाहते थे कि दलित हिंदू धर्म की बेड़ियों को तोड़कर अलग पहचान बनाएं। अंततः 1956 में अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया, जो गांधी की विचारधारा धर्म के भीतर सुधार के प्रति उनकी अंतिम और सबसे बड़ी अस्वीकृति थी। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच के मतभेद केवल सामाजिक, जाति मुद्दों तक सीमित नहीं थे, बल्कि अर्थव्यवस्था, राजनीति, उद्योग और देश के विभाजन जैसे गंभीर मुद्दों पर भी उनकी राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। कुछ और महत्वपूर्ण पहलू जानिए जो इन दोनों महापुरुषों के बीच के वैचारिक युद्ध को दर्शाते हैं। नंबर 1, मशीन और औद्योगिकरण। यह भारत के भविष्य को देखने का नजरिया था। गांधी का चरखा दर्शन। गांधी जी मशीनीकरण और भारी उद्योगों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मशीनें इंसान को आलसी बनाती हैं और रोजगार छीनती हैं। वे कुटीर उद्योग और चरखे के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनके लिए आधुनिक सभ्यता शैतानी सभ्यता थी। डॉक्टर अंबेडकर का आधुनिक नजरिया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों और गरीबों की मुक्ति के लिए मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि मशीनें इंसान को भारी शारीरिक श्रम से मुक्ति दिलाती हैं, जिससे उसे पढ़ने और सोचने का समय मिलता है। उन्होंने कहा था कि गांधी का गांव और चरखा वाला मॉडल भारत को पिछड़ेपन में धकेल देगा। नंबर 2, ट्रस्टीशिप बनाम कानूनी अधिकार। पूंजीपतियों और जमींदारों को लेकर दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत थे। गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। गांधी जी का कहना था कि अमीरों और जमींदारों से नफरत नहीं करनी चाहिए। वे अपनी संपत्ति के ट्रस्टी रक्षक बने और अपनी अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए करें। वे वर्ग संघर्ष के खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क। अंबेडकर ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या कोई बिल्ली कभी चूहे की रक्षक हो सकती है। उनका मानना था कि कोई भी अमीर अपनी मर्जी से संपत्ति नहीं छोड़ेगा, इसलिए मजदूरों और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून और स्टेट समाजवाद होना चाहिए, न कि अमीरों की दया। नंबर 3, पाकिस्तान और विभाजन पर विचार। गांधी भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अंत तक कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें। विभाजन के समय वे बेहद दुखी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में ही अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिख दिया था कि विभाजन अपरिहार्य है। उन्होंने बहुत ही तार्किक बात कही थी। अगर मुसलमानों को साथ नहीं रहना है तो एक असंतुष्ट और कमजोर भारत बनाने से बेहतर है कि पाकिस्तान बना दिया जाए। सबसे कड़वा सच, डॉक्टर अंबेडकर ने जनसंख्या की पूर्ण अदला बदली का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को भारत लाया जाए और भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए, जैसा तुर्की और ग्रीस में हुआ था, ताकि भविष्य में सांप्रदायिक दंगे न हों। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। नंबर 4, अराजकता बनाम संविधान। संविधान लागू होने के बाद विरोध के तरीकों पर दोनों की राय अलग थी। गांधी के लिए सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अनशन अन्याय के खिलाफ सबसे बड़े हथियार थे। अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि अब जब हमारे पास संविधान है तो हमें सत्याग्रह और सड़कों पर प्रदर्शन बंद कर देने चाहिए। उन्होंने इसे अराजकता का व्याकरण कहा। उनका मानना था
कि लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि गांधीवादी तरीकों धरना प्रदर्शन का। नंबर 5, राष्ट्रीय प्रतीक और ध्वज। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के झंडे जिसमें चरखा था को ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर, संविधान सभा की झंडा समिति में अंबेडकर की भूमिका अहम थी। चरखे को हटाकर अशोक चक्र, जो बौद्ध धर्म और धम्म का प्रतीक है, को तिरंगे में स्थान दिया गया। कहा जाता है कि गांधी जी चरखे के हटाए जाने और अशोक चक्र के आने से बहुत खुश नहीं थे। नंबर 6, गीता बनाम संविधान। गांधी जी के जीवन का आधार भगवत गीता थी। वे हर समस्या का समाधान आध्यात्म और धर्म में ढूंढते थे। डॉक्टर अंबेडकर के लिए जीवन का आधार कानून, तर्क और न्याय था। उन्होंने मनुस्मृति जलाई और अंत में हिंदू धर्म त्याग दिया। उनका मानना था कि भारत को धार्मिक किताबों से नहीं, बल्कि एक आधुनिक संविधान से चलना चाहिए। निष्कर्ष जानिए, 2 ध्रुव जो कभी नहीं मिले। संक्षेप में कहें तो गांधी जी भारत को राम राज्य बनाना चाहते थे, एक नैतिक और आध्यात्मिक समाज, जबकि अंबेडकर भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे जो विज्ञान, तर्क और कानून पर आधारित हो। इतिहासकार मानते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो गांधी का दलित उत्थान केवल दया तक सीमित रह जाता, और अगर गांधी नहीं होते तो शायद सवर्ण समाज अंबेडकर की कड़वी सच्चाइयों को सुनने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में दोनों की ईंटें लगी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।